वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 जो है यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसी का आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जितने भी सिंबल्स हो सकते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के भी लगभग उन सभी सिंबल्स के बारे में भी मैं आपको दोनों का कंपेरिजन, दोनों को एक साथ लिख के समझा दूंगा ताकि आपको आगे से कभी भी समझने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के सॉल्यूशंस जो हैं उनको एकदम आसान तरीके से समझाया जाता है। तो आइए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज क्या है, बहुत ही सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं लगने वाली है, बहुत ही सिंपल। और मैं इसको बहुत ज़्यादा पेचीदा कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, सिंपल से जो बातें हैं वो मैं सीधे सीधे रख देता हूँ। आप अभी तक जो जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल एकदम पहले ऐसे समझिए कि y इज इक्वल टू जब होता था साइन एक्स तो आपसे कहा जाता था कि इसका डिफ्रेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। आप क्या करते थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब करना यही है कि इस चीज का ये जो आया है इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार और होगा। तो अब जो होगा, तो अच्छा रूल के अनुसार यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लिखा जाता था, तो यहाँ पे भी वही लिखाएगा ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, तो जो आया था इस चीज़ का हम निकाल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स। जिस चीज़ का भी निकालते थे तो वाई का निकालते हैं तो लिखते हैं ना हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। 2x का निकालते हैं तो लिखते हैं ना डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। जिस चीज़ का भी निकालते हैं तो डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं और वो चीज़। तो यहाँ पे इस चीज़ का फिर से एक बार निकाल रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यही बात तो कर रहे हैं, तो यहाँ cos x है, cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाता है, तो माइनस साइन x बन गया। ये क्वेश्चन हो गया, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। लेकिन अब क्या हम ऐसे लिखेंगे, नहीं, हमेशा हम अब ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको अब क्या लिखेंगे, कैसे कैसे बातें होंगी वो मैं अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कुछ बातें अब ध्यान रखिए। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि घूम फिर के आज हम करने क्या वाले हैं। मेन बात है यही कि एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर उसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए, तो वो बन गया द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी कि अगर हम लोगों को कहीं दिया हुआ हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ दिया है, तो इसका जब एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कुछ भी उसमें कोई बहुत बड़ी पेचीदा नहीं है। यानी कि प्रथम अवकलज या प्रथम कोटि का अवकलज ये हुआ। और यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो अब चलो मैं बताता हूँ कि अब कैसे कैसे हम लोग सिम्बॉल्स यूज करते थे पहले, वो मैं अब यहाँ पे लिखते चलता हूँ। जैसे यहाँ पे एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में हम लोग लिखते थे। इस चीज़ को अगर हम लोग चाहें तो और क्या लिख सकते थे, ये बात किसका हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ। देखिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग इस चीज़ का बातें हो रही हैं। तो सबसे पहला अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का बात हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो इसके बारे में बात हो, यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज, ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट पहले जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स से लिखते थे, या आपको ये भी बताया गया था कि आप इसे वाई डैश से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब और क्या क्या लिख सकते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ताकि इसके बाद से कभी भी कहीं लिखा हो तो आपको समस्या ना हो। आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, आप वाई डैश लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी वाई कर दीजिए। यहाँ पे ये डी हम लोग को यानी डिफ्रेंशिएशन बता रहा है कि ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स जैसे निकाल रहे हैं वो चीज़ें हो गई, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और
अगर fx के रूप में है, fx एक फंक्शन है, तो आप जानते हैं कि हम लोग इसको सिंपली f डैश x भी लिखते हैं। तो ये लगभग बातें हो गई कि हम जब भी अब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स का यूज करना हो तो हम इतने चीज़ों की तरह से, या कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, खासकर इस एक्सरसाइज में कहीं कहीं पे ऐसा ही मेंशन रहेगा, कहीं कहीं पे ऐसा या y1 दिया रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए y डैश रहेगा। कुछ और बातें मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले अभी कुछ सिंबल देख लीजिए। अब मान लीजिए सेकेंड वाला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए अगर हम लोग देखें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसके सिंबल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, कैसे कैसे सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है dy अपॉन dx है, तो जब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फेमस, जो सबसे ज़्यादा यूज मतलब किया जाता है, जो नॉर्मली अब आपके हाथ में आप कौन सा यूज करते हैं, पर यहाँ पे इसके लिए अगर बात की जाए इस चीज़ के लिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर हमें ढंग से लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का। तो अब ये ऐसे हम लोग चलेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पढ़िए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे एक ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर का था, यानी सिंगल बार हो रहा था, तो वाई डैश लिए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से हमें एक संकेत मिल गया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई डबल डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे y1 दिए हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो y1 अगर दिए हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम लोग y2 दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे और जो यहाँ पे कैपिटल डी वाई है, या यहाँ पे 1 भी मेंशन हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे d2y, वही डी स्क्वायर वाई या d2y आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काम हो गया। और यहाँ पे जब f डैश x की तरह चल रहे हैं, तो चाहेंगे तो f डबल डैश x की तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब होगा ये, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, यानी थर्ड के लिए अगर यूज किया जाए, तो अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, वही पूरा बात, तो वही बात सिंपल। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो d3y अपॉन डी एक्स थ्री, या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे तो y पे 1 2 3 बार। अब हालांकि हम लोग को ट्रिपल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग तो सेकेंड पढ़ रहे हैं, सेकेंड तक का ही काम है, पर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करना हो तो ये हो गया y3, और अगर यहाँ पे बात करना हो तो ये हो गया d3y, और यहाँ पे f ट्रिपल डैश x। लेकिन इसका हमें काम नहीं है, ये बस मैं ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे ये लिखने का एक और वजह है, समझिए बातों को। अगर मान लीजिए कि ये 5 6 7 टाइम्स का डिफ्रेंशिएशन अगर हो रहा हो, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि 7 टाइम्स से 8 टाइम्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो ये डैश वाला प्रोसेस पे आप समझिए। अगर 7 टाइम्स है तो 7 बार डंडा खींचेंगे, थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होगा, एक प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखना ठीक है, यहाँ पे तो 7 लिख देंगे, काम हो जाएगा, ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बेहतरीन इसमें जो सिंबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स अगर कुछ हो रहे हैं, उनका बेहतरीन सिंबल्स अगर कुछ देखा जाए तो ये है, y3 कर दो, y7 कर दो, y8 कर दो, y9 कर दो, y10, कुछ भी। अब f डैश x वाले में भी अब 7 टाइम्स है, तो क्या 7 बार f7 डैश फिर x लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन ये y1 y2 y3 का जो है, इसका ज़रूरत ही इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना हो तो कितने बार सिंबल से होते हैं, इसलिए ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा y1 y2 y3। और आपके इस एक्सरसाइज में जो 5.7 है हम लोग का, या जिस भी एक्सरसाइज, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, जिसमें भी ये आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलने वाला है, वहाँ पे y1 y2 y3 तो खैर ज़रूरत नहीं है, y1 y2 टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये सब। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप पहले एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी हम लोग आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग आपके ये एग्जाम्पल में ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में, तो जैसे कि इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे बनेगा। बाकी हम लोग जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो डिटेल से इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे, उससे में बेहतर से और समझते चलेंगे। यहाँ पे पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूँ। अब जैसे
एक नंबर में जैसे मैंने शुरू में बताया साइन का कॉस, फिर कॉस का माइनस साइन, वो तो ठीक है। अब जैसे ऐसे भी दिया हो और यहाँ पे हमसे कहते हैं d2y/dx2 निकालना है, तो ठीक है, पहला काम हम लोग को डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। हालांकि ये हम लोग उतना नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमको जब d/dx लिख देते हैं तो क्लियर हो जा रहा है कि भाई दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में। अब चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू, ये नॉर्मल है, यहाँ पे आप सब जानते हैं, तो x³ का क्या हो गया 3x² प्लस tan x का क्या होता है तो sec²x, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है, सिंपल है। अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, ठीक है, लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन चलो मैं इसके बाद आगे सीधे बना देता हूँ। तो देयरफॉर अब जब dy/dx है तो इसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मैंने क्या कहा d2y/dx2 इज इक्वल टू, या यहाँ पे आप एक बार ऐसे ही फिर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात, अब ऐसा भी मत करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए dy/dx और यहाँ पे अब लिख दीजिए y2, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन जब एक काम यहाँ पे किए तो वैसे ही यहाँ पे रखिए, यहाँ पे y1 किए तो यहाँ पे y2 किए, यहाँ पे y डैश किए तो यहाँ पे y डबल डैश कर दीजिए। अगर यहाँ पे fx लिखे थे तो यहाँ पे f'(x) है तो यहाँ पे f'(x) कर दीजिए। मतलब थोड़ा सा सेम रखने का प्रयास करिए, है चीज़ें सभी एक ही, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलो बस वो अच्छा लगने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे अब हम लोग के लिए समझ में चलिए कि ये कुछ था ही नहीं, ये क्वेश्चन कोई था ही नहीं। अब हम नॉर्मल आपको ये क्वेश्चन दिए थे जिसका लेफ्ट का तो काम हो गया है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट 5.5 एक्सरसाइज में हम लोग बनाए हैं, इतना सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो ये अब क्या है, कुछ भी नहीं है। 3x² का क्या हो गया 6x प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा sec² है, sec² है। ऐसे इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम लोग शुरू में सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो शुरू के वीडियो जरूर देखिए डिफ्रेंशिएशन का। यहाँ पे इसको x² की तरह सोचिए, कैसे सोचिए, यहाँ पे आप इसको कैसे सोचिए, ऐसे सोचिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाँ देखिए, जैसे sec² को sec(x) का स्क्वायर ऐसे सोच के चलिए, sec(x) का स्क्वायर, तो x² का क्या होता है 2x, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2x, x मतलब sec(x) है, sec(x). अब क्योंकि x मतलब sec(x) है तो d/dx अब sec(x) होता है ना, एक बार sec(x) का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा ना, तो sec(x) का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, चलो मैं उसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, sec(x) × tan x। यहाँ पे बार बार गलती हो जाता है, इस सब सिचुएशंस में आके हम गलती कर जाते हैं, तो इसको है बहुत छोटा पर इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस सब चीज़ों में आके गलती हो जाता है, तो इस ऐसी गलतियाँ ना हो। तो ये कितना हो गया, देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग का d2y/dx2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6x + 2, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sec² x × tan x, बस बन गया, काम खत्म। ये क्या हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा, और ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं एक और कुछ टाइप, एक और मैं समझा देता हूँ, एक और आपके बुक में देख लेता हूँ कैसा क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आपको एक्सरसाइज में आएगा तो बहुत मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख ही लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, मैं भी हो जाए। कहता है ऐसा भी क्वेश्चन आपको देगा आगे, बाकी हम लोग एक्सरसाइज में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कहता है y इज इक्वल टू, अगर दिया हो a sin x प्लस b cos x, ओके, a sin x प्लस b cos x, देन हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, साबित करना है क्या, तो d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू क्या है a sin x प्लस b cos x, बिल्कुल ठीक है। देखिए समझते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और हमें इस इंफॉर्मेशन से ये प्रूव करके दिखाना है कि d2y/dx2 इज इक्वल प्लस y इज इक्वल टू 0, d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के समझ में आ रहा है कि भाई 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है और उसमें y यानी कि इस वैल्यू को जोड़ देना है, तो हमें क्या जाना चाहिए 0। तो बहुत ही सिंपल, पहला काम ये देख के ये समझ में आ गया कि भाई हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले वो हम लोग करेंगे, उसके बाद बाकी सोचा जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है a sin x प्लस b cos x,
तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो देयरफॉर आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है वही बात है, उतना कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करें। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है, ध्यान रखिएगा। तो ए बाहर गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे बी बाहर गया तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे डायरेक्ट में माइनस बी साइन एक्स लिखता, पर एक बार आपको समझ में आ जाए चीज़ें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, तो ये क्या हो गया, ए कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स। क्या हमें इसका ज़रूरी था, नहीं, हमें चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। आगे जब आप क्वेश्चन में आइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे, इसको 2 बार मांगेगा डी टू वाई अपॉन, और एक बार इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो ये भी रहेगा वो भी रहेगा, देखेंगे लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा। यहाँ पे अभी हमें और एक चाहिए, तो देयरफॉर ये डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। अब हम एक बार और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक को बाहर किया, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, माइनस बी तो बी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्या हुआ, तो इस चीज़ का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो अब ये सवाल हो गया, और जैसे अब तक डिफरेंशिएशन पढ़े थे वो ऐसे ये काम हो गया, इसमें कोई नया लॉजिक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इज इक्वल टू ये हो गया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब हमारा जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड वो लेके चलते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग से क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई लेके चलना है, और हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए, 0 चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेके चलते हैं। देखो डी टू वाई यानी कि इसका वैल्यू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, प्लस वाई का वैल्यू ये है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, ये वाई का वैल्यू दिख रहा है। ओके, देखो ए साइन एक्स से ए साइन एक्स कैंसिल, बी कॉस एक्स से बी कॉस एक्स कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 0, यानी कि राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इस वाले एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे नहीं, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस, ढंग के क्वेश्चंस आगे बहुत मिलने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में ऐसे हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और आगे जो एक्सरसाइज वाला वीडियो आने वाला है उसे देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें हम लोग और डिटेल से एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे इसमें बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो खुद अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें कहें कि वो आएँ और तैयारी करें, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी लॉकडाउन खुलने में समय है, और तब तक आप लोगों का सिलेबस काफ़ी आगे जा चुका होगा। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, बार बार मैं कहता हूँ मुझे कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे क्या दिक्कत है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर ये अच्छा है, ताकि मेरे अंदर से और मोटिवेशन आए आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।